एक बुजुर्ग महिला जो अपने मोहल्ले के बच्चों में काकी के नाम से प्रसिद्ध थी, प्रत्येक दिन बच्चों को प्रसाद दिया करती थी। जो भी बच्चा मंदिर दर्शन करके आता वहाँ से भी प्रसाद पाता और उसके बाद काकी से भी प्रसाद प्राप्त किया करता। एक दिन मोहल्ले के सारे ही बच्चे इकट्ठे थे और काकी बड़ी ही राज़ी थी, प्रसन्न थी और उनका जो स्वयं का पोता था वो भी वहाँ उस दिन मौजूद था, जो किसी और शहर रहा करता था। अब बच्चों को प्रसाद बांटने की स्थितियाँ सामने निकल कर आई। प्रत्येक बच्चे को प्रसाद स्वरूप जो है एक तरह से फल वितरित होने लगे। अब उसके बाद में जो उनका स्वयं का पोता था उसकी बारी सबसे आखिरी में आई और तब तक दादी के पास फल पूर्ण हो चुके थे, यानी कि उनके पास फल नहीं थे। अब वो बच्चा रोने लगा कि आपने सारे ही मोहल्ले के बच्चों को तो फल दे दिए, प्रसाद दे दिया, लेकिन ख़ुद के पोते को ही बाकी रख दिया। और बड़ी ही पशुपेश में काकी आ गई, जो उस बच्चे की दादी थी। वो भीतर जाती हैं और कहती हैं कि मुझे 1 मिनट दो, शायद कुछ भीतर रखा हुआ है। और एक बड़ा सा पेड़ा वो लेकर आती हैं और उस बच्चे को दे देती हैं। बोलती हैं कि फल तो पूरे हुए, लेकिन ये पेड़ा ज़रूर अलग से मुझे मिल गया जो रखा हुआ था। वो बड़ा ही प्रसन्न होता है बच्चा कि इन सारी बच्चों को फल मिले, लेकिन मुझे तो इंतज़ार जो करना पड़ा उसके बाद मिला वो अद्भुत है। जीवन यात्रा कुछ इसी तरह से चला करती है। जब आसपास के लोगों को हम प्रमोशन पाता हुआ देखते हैं, जब आसपास के लोगों को हम व्यापार में वृद्धि करता हुआ देखते हैं, जब आसपास के लोगों के परिवार के साथ में वृद्धि होते हुए देखते हैं, उनको घूमते फिरते और सारी स्थितियों के साथ चलते हुए देखते हैं, तो मन के भीतर ये बात अटकने लगती है, खटकने लगती है कि हम कहीं पीछे रह गए। परंतु वहीं उस कहानी को याद कर लीजिएगा कि कुछ बहुत बेहतर हमारे समक्ष है, जो आने की तैयारी कर रहा है, जिसका अंदाज़ा हमको नहीं है। शनिदेव मीन राशि स्थान में चलते हुए मध्याह्न पूर्ण कर रहे हैं। धनु राशि के महानुभावों को, जो कि गुरु की मूल त्रिकोण यानी प्रिय राशि है, उनको ढैया चल रही है। ढैया अपना आधा स्तर पूर्ण कर चुकी है, यानी कि ढैया का जो 50% हिस्सा है अब वो पूर्ण हो चुका है। अब जब ढैया का 50% हिस्सा पूर्ण हो चुका हो और जीवन यात्रा की समग्रता के साथ में आपने अपने पूरे ही अनुभवों को बना लिया हो, धनेश और पराक्रमेश होकर शनिदेव जो चतुर्थ भावस्थ क्रम में है, कर्म भाव को देख रहे हैं, रोग ऋण और रिपु भाव को देख रहे हैं, प्रथम भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति की मूल त्रिकोण को देख रहे हैं, तो तब बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में चलायमान है। ऐसी अवस्था के साथ में चलते हुए जब शनिदेव की यात्रा का प्रवाह आपके समक्ष बहुत सारे निर्धारित क्रम बना रहा हो, तो मानवीय जीवन एक बात बारंबार स्मृतियों में क्षुण आधार में रखकर चलने वाला रहे कि अब जो ढैया के दूसरे पड़ाव के प्रभाव हैं वो अपने आप में अद्भुत है। आपके जीवन के संयोजन को एक तीव्रता भरी ताकत को लेकर चल रहे हैं। यह स्पष्टता रखकर चलिएगा कि धनेश शनिदेव का चतुर्थ भावस्थ होना आपके लिए धनागमन में वृद्धि के कारक विशेष बनाता है। जो रुपए पैसे लंबे समय से आपके लिए अटके हुए थे उसमें पुनः प्रभावी क्रम निकल कर आना, जो अर्थतंत्र के साथ में वृद्धि अपेक्षित तौर पर समक्ष नहीं थी उसका सामने निकल कर आना, जीवन के बोध का बढ़ते चले जाना, जीवन की यात्रा की सुगमता का और शानदार क्रम के साथ में प्रतिध्वनित होते चले जाना, मन के भीतर के अटकाव से मुक्त होकर जीवन यात्रा के प्रवाह को निश्चल क्रम के साथ में देखना, वो सब कुछ स्थितियां अपने साथ प्रवाहित होते हुए पाना जो लंबे समय से अटकी हुई थी, जो भटकाव की तरफ थी, जीवन यात्रा के भीतर की ऊर्जा तथा उमंग के स्वरूप को और अधिक तीव्रता के साथ लेकर चलते हुए जहां आप स्वयं की यात्रा के बोध को देखना चाहते हैं, वो सब कुछ अब समक्ष है। याद रखिएगा कि पारिवारिक जीवन में आती हुई अड़चनों के जो पूरे के पूरे सिरे नकारात्मकता को स्थापित कर रहे थे, अब वो हटने की तैयारी करते हैं। जो यहाँ पर शनिदेव की यात्रा चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है, तो पराक्रम भाव के अधिपति शनिदेव जो स्वयं चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे, स्मृतियों में क्षुण आधार बनाकर रखिएगा कि अटकाव और भटकाव से हटकर जीवन को जिस तरह से आपको आगे बढ़ाना है वो भरपूर से भी भरपूर स्तर पर साथ साथ चलायमान होने वाली गतिविधि है।
ये याद रखिएगा कि आप अपनी नेटिव प्लेस के साथ लंबे समय से किसी भी जॉब की कंसिडरेशन को रखना चाह रहे थे, माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं, जिम्मेदारियां पूरी तरीके से साथ में हैं, मन लालायित है कि उनकी उस अवस्था के साथ में सेवा की जाए, आप जाना चाहते हैं उस तरफ, आप रहना चाहते हैं अपने आसपास के शहरों में जो घर परिवार का हिस्सा रहा, बहुत रह लिए बाहर, अब जाना है भीतर, और भीतर की यात्रा को तय करते हुए अपने घर के आसपास रहने की अवस्थाओं को निक्षेपित करके चलना है। वो सब कुछ समक्ष है। इंसान की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज चेंज होती है, परंतु जब वो प्रायोरिटीज को चेंज नहीं करता और स्टक रह जाता है तब दुविधाएं निकल कर आती है। प्रायोरिटीज की पोजीशन के साथ में एक समय हेल्थ चला करती है, प्रायोरिटीज की पोजीशन में एक समय कामकाज चला करता है, प्रायोरिटीज की पोजीशन में एक समय रिलेशन चला करते हैं, प्रायोरिटीज के अप्रोच में एक समय आध्यात्मिकता का चरमोत्कर्ष चला करता है। परंतु जीवन ने उसको अपनाया कैसे है, जीवन ने उसको संभाला कैसे है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। इसलिए आप नेटिव के साथ जुड़ सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जो शत्रु पक्ष लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, अब वो हटने की तैयारी है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा है अद्भुत, वो देखिए आप। 50% यात्रा शनिदेव की पूर्ण हो चुकी मीन राशि स्थान में, और जो एक तरह से धन भाव के अधिपति हैं वो भूमि भाव के साथ में है, उनकी तीसरी दृष्टि ऋण भाव पर है। भूमि से संबंधित जो भी ऋण लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था श्रीमान, और यदि आप गुरु की मूल त्रिकोण प्रधान यानी धनु राशि के जातक हैं तो इस समय को अपने साथ बड़ी गहराई में इस बात में लेकर चलिएगा कि आपके लिए वहां से धनागमन के जो बहुत अच्छे सिरे बन रहे हैं वो मानसिक तौर पर दुविधाओं से पूर्णतया मुक्त करके आपको आगे बढ़ाते हैं। इस समय की सबसे बड़ी तासीर, सबसे बड़ी गतिविधि यही है कि अब आप अटकाव से मुक्त है, अब आप भटकाव से मुक्त है। आपके लिए यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग बेस बना हुआ है, उसको और ज़्यादा फ्लॉलेस पोजीशंस के साथ में आप कंसिडरेशंस में रख सकते हैं, उसको और ज़्यादा तीव्रता के साथ आप अपनी जीवन यात्रा में देख सकते हैं। मन के भीतर के विचलित करने वाले अनुभवों से हटकर जीवन के जिस संप्रेषण को अब आप अपने साथ बनाना चाहते हैं उसका एक एक योजनाबद्ध क्रम आपके साथ प्रस्फुटित होकर चल रहा है। मन के भीतर की नकारात्मकता को हटाकर चल रहा है। जिस भाव विशेष के बल के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी तीव्रता आपके साथ साथ परिलक्षित होते हुए चलती है। मन के भीतर की सारी नकारात्मकता को हटाकर जीवन की ऊष्मा को संयोजित करते हुए जितना आप आगे बढ़ना चाहेंगे उतनी ही तेजी अपने साथ आप अपनाते चले जाएंगे। इस भाव विशेष को, इस भवितव्यता को अपने भीतर तक बड़ी ही गहराई से अपना कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह स्थापित तथ्य अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयत्न करें कि इस समय के प्रवाह के साथ में चलते हुए आपके लिए वर्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन निकल कर आ सकता है। कामकाज के साथ में कई बार आलस से संबंधित गतिविधियां निकल कर आ सकती है, परंतु वो आप ही हैं जो पुनश्चय पूरी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे। वो आप ही हैं जो अपनी जीवन यात्रा के प्रखर प्रवाह के साथ में एक अलग तेजवान क्रम लेकर चलने वाले होंगे। वो आप ही हैं जो अब आप अटकाव और भटकाव की उस हिस्सेदारी के साथ में नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस के साथ में लेकर चलने वाली होती है। अपनी ताकत के अद्भुत पैमानों को पहचान कर जितना आप आगे बढ़ना चाहेंगे उसका परिपूरित करने वाला सिरा आपके साथ साथ यहाँ चलता चला जाता है। कोई भी दिक्कत एवं दुविधा नहीं। ये याद रखिएगा कि आपके भीतर के आत्मविश्वास की ज्योति उस प्रखर तेज के साथ में है जहाँ से आप लगातार अपनी वृद्धि को देखते हैं, जहाँ से आप अपने भीतर की ऊंचाइयों को नव आयाम प्रदत्त करते चले जाते हैं। ये वो समय अंतराल है जिससे आपने आत्मविश्वास को अपने भीतर तक अक्षुण्ण स्थितियों में स्थापित करने का कार्य किया है, और उसके साथ चलती हुई यात्रा जीवन के बोध को और अधिक आगे बढ़ाती है। और उस बोध के साथ जितना खिलकर, जितना व्यवस्थित होकर आप चलेंगे उतने ही शानदार आयाम संवर्धित करते चले जाएंगे। ये याद रखिएगा कि अब जो 50% का हिस्सा ढैया का है वो सकारात्मक है। संघर्ष पूर्ण नहीं हुए, संघर्ष के साथ साथ सकारात्मकता जुड़ी है। जो रास्तों में अंधेरे थे अब वहां उजाले आने लगे हैं। रास्ते वही हैं, लंबाई वही है, बस अब प्रकाश आपके केंद्र बिंदु के साथ में है। क्षितिज के साथ में जो नजर आ रहा है वो उजाला है, और क्षितिज के साथ में नजर आता हुआ उजाला अरुणोदय की आभा है, जिसके साथ शनिदेव की व्यवस्था और अधिक तीव्रगामी होकर आपको आगे बढ़ाती चली जाती है। हम इन्हीं चर्चाओं के साथ बारंबार आपके समक्ष अपनी उपस्थिति किंचित स्तर पर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।